Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we are going to solve the real tests 2.1. बेटा असल में बेसिकली ऐसे होता है कि जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो MCQs आ जाते हैं उसको मैं हमेशा इन बिटवीन चैप्टर्स ही सॉल्व करवाता हूँ. एट द एंड ऑफ चैप्टर तक जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो करते हैं. उसके बीच में जो आपके टेस्ट होते हैं उनमें इनके क्वेश्चन मौजूद ज़रूर होते हैं, लेकिन आखिर में जो है जब एक दो चैप्टर्स हो जाते हैं उसके बाद मैं रियल टेस्ट जो है शुरू करवाता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने जो तैयारी की है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और कैसे आते हैं. ये जो आपके रियल टेस्ट जो मैंने लिखा ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हैं, जैसे लम्स के भी हैं, डाउ के भी हैं, इसमें क्वेश्चन मेहरान के भी हैं, नवाबशाह यूनिवर्सिटी के भी हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के भी मुख्तलिफ क्वेश्चन. इन क्वेश्चन के साथ अब जब रियल टेस्ट देते तब तो मैंने साल वगैरह लिख दिया है, वरना आमतौर पे हम जो क्या करते थे उसको हाइड कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है किसी लकीर का फ़कीर ना बने. कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये आता है कि सर यह है तो यहाँ पे तो आपने लिखा है जिना मेडिकल कॉलेज का, तो हम इंजीनियरिंग वाले क्यों करें. तो बेटा एक बात तो जहन में रखो कि फिजिक्स में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. वही सवाल सेम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में भी आ रहे होते हैं, वही सेम क्वेश्चन जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज में. सिर्फ और सिर्फ फर्क जो शुरू में आता था 3 साल पहले जो वो डिफरेंट ये था कि लम्स वाले जो हैं वो न्यूमेरिकल ज्यादा देते थे, मेहरान वाले कम देते थे. लेकिन आपने देखा होगा कि 3 साल पहले जब पॉलिसी रिवाइज हुई थी तो उसके बाद उन्होंने भी आपके पास 1-2 ही न्यूमेरिकल्स आते हैं. और इन कंडीशन में बहुत से स्टूडेंट्स मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पता नहीं क्यों इतने जो है कॉन्शियस होते हैं, सर किसी से सुनते हैं सर इसके तो न्यूमेरिकल्स नहीं हुए. भाई आप टेस्ट देखें तो सही, आगे तो चलें. अब फर्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था डायमेंशन वगैरह ख्याल से, उस वक्त स्टूडेंट ने कहना शुरू कर दिया सर बगैर कैलकुलेटर के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें. भाई उसमें तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं अभी तक जिसको हम कैलकुलेटर के बगैर जो हल करें. तो आप कोशिश करें थोड़ा सा सब्र के साथ, तामुल के साथ, जो सेंटर टेस्ट करवा रहा है उस पर आप डिपेंड तो करें. अब आज जो मैंने आपका जो ये टेस्ट अपलोड किया हुआ था रियल टेस्ट 2.1, इसमें आप देखें कि बहुत से क्वेश्चन जो मैं आपको टेस्टों में हल करवा चुका हूं, आज आपको अंदाजा हो जाएगा. तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको जो बेटा नजर आ रहा है, पहला क्वेश्चन 2000 में आया था. 1-2 यूनिवर्सिटीज ख्याल से पहले IBA सबका टेस्ट लेता था. तो यहां पे अगर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ I.I इज इक्वल टू, ये जो है देखो कितना सिंपल, ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा तो है. बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर रियल टेस्ट में जो आ रहे हैं वो हल ये I.I में आपको हल करवा चुका हूं. आपको याद होगा I.I का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ I और डॉट प्रोडक्ट में क्या था cos थीटा. सो I.I इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ I 1, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर इज आल्सो 1 cos. बेटा आपको याद होगा मैंने कहा था अगर एक जैसे वेक्टर्स हो तो उनके बीच में एंगल कितनी होती है, एंगल आपके पास 0 हो जाती है, मींस cos 0. सो I.I इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू cos 0 बराबर किसके 1 के. तो I.I इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो इसका ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. इसका ऑप्शन बी जो है दिस वन इज अ करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. आई होप यू हैव गॉट दिस वन. क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, द रिजल्टेंट ऑफ द 2 वेक्टर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन एंड 2 न्यूटन इज 5 न्यूटन. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, द रिजल्टेंट ऑफ द 2 वेक्टर्स, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, सपोज करें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है आपके पास 7 न्यूटन और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपके पास है 2 न्यूटन, और कह रहा है उसके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है 5 न्यूटन. तो बताइए इन ए और बी के बीच में एंगल कितनी होगी. बहुत सिंपल सा, मैंने आपसे कहा था कि अगर एंगल 0 होती है तो दोनों का +7 + 2 9 होता तो हम कहते हैं एंगल 0 है. और यहां पे डिफरेंस आ रहा है, 7 - 2 कर रहे हैं तो 5 आ रहा है. इसका मतलब एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का अगर डिफरेंस लिया जाए वो रिजल्टेंट के बराबर हो तो 180 डिग्री, सम के बराबर हो तो 0 डिग्री. और मैंने ये आपको ये क्लियर किया था, इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट किया जाए तो 90 डिग्री. बहरहाल इस क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंस है तो 180 डिग्री. सो ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 180 डिग्री. दिस वन इज द करेक्ट आंसर. इसी तरह से बेटा ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको पहले ही प्रैक्टिस करवा चुका हूं. हम लोग थोड़ी सी कोशिश करें जो रियल टेस्ट अगर आपके पास हैं, नहीं है तो आप मुझसे भी ले सकते हैं बेटे,
उनको आप चेक करें, उनमें कैसे सवाल आता है जो आपने टेस्ट किए। ये जरूर हो सकता है यहां पे मैंने 7 और 5 दिया था, वहां पे 9 और 3 हो या 4 और 1 हो, तो इस तरह से तो डिफरेंस आ सकता है, जाहिर है वैल्यूज में चेंज कर सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन वही है बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3 फिजिक्स में एक्शन भी फोर्स को कहते हैं, रिएक्शन भी फोर्स को कहते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट होने का मतलब उनके बीच में एंगल कितनी, 180 डिग्री। शाबाश। सो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था उसमें ऑप्शन डी था। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो मैं वो ऑप्शन 180 डिग्री बहरहाल तो हमने किया था। यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर सी है। और उसके बाद अगर आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट आर्म एंड द फोर्स। क्रॉस प्रोडक्ट मोमेंट आर्म इनटू फोर्स, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो यहां पे क्या बन रहा है, टॉर्क बन रहा है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, जहां पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया था, वर्क था, तो वो स्केलर की एग्जांपल थी। और पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस एफ करेंगे तो टार्क बनता है, टार्क भी एक वेक्टर है। तो ये आपके पास जो है क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट की एक एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगर 5 को आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर वेक्टर्स, ये 2002 में आ चुका है। इससे पहले वाला क्वेश्चन 2001 में आप देख रहे हैं, टेस्ट में मैंने साल साथ मेंशन कर दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर द वेक्टर्स, टाइम एंड मास स्केलर्स हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर्स हैं, लेंथ एंड वेट, लेंथ स्केलर है और वेट वेक्टर है। डी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी दोनों ही क्या है, स्केलर से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, जिसमें क्या दिया गया है, फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट दे बोथ आर वेक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द डॉट प्रोडक्ट इज व्हेन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हेन द वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द डॉट प्रोडक्ट इज, देखो डॉट प्रोडक्ट कह रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ में सपोज करें एक क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, वेक्टर ए, उसकी कह रहा है डॉट प्रोडक्ट सेल्फ से, यानी उसी वेक्टर से, तो ये बराबर हो जाता है ए इंटू ए कॉस ऑफ थीटा। सो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए इंटू ए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर, कॉस सेल्फ है तो 0 डिग्री हो जाएगी, इसका मतलब इसकी कॉस की मैक्सिमम वैल्यू है। सो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो ये तो 7 कई बार हम टेस्ट में भी कर चुके। वेक्टर ए अगर इसको प्लस किया जाए किसके साथ, वेक्टर बी प्लस सी से, तो इसका आंसर होता है किसके बराबर, वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी। तो आपने प्रीवियस टेस्ट में भी यही सवाल मैंने दिया था, ये एडिशन है और 3 आ जाए तो एसोसिएटेड लॉ फॉर द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। इसी कौन सा लॉ है, एसोसिएटेड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो एसोसिएटेड लॉ फॉर associate law of vector addition, option D is a correct answer question number 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में है द पेपर हैविंग इट्स लेंथ एंड विड्थ इन x एंड y डायरेक्शन, एक कह रहा है लेंथ जो x डायरेक्शन पे है और उसकी विड्थ कहां पे है, y डायरेक्शन पे। याद रखें x और y डायरेक्शन दिए, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट है, दोनों वेक्टर्स हैं रेस्पेक्टिवली। देन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एरिया, इन दोनों की जो वेक्टर एरिया बनेगी, याद रखें जब लेंथ के साथ डायरेक्शन दी जाए तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या वेक्टर लेंथ कहते हैं। इसी तरह से अगर एरिया के साथ भी डायरेक्शन दी जाए तो वो एरिया स्केलर नहीं रहती, अलॉन्ग विद द डायरेक्शन उसको क्या कहते हैं,
वेक्टर एरिया कहते हैं। तो याद रखें, मैंने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर एक्स वाई प्लेन होगा तो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कहां बनेगी, जेड पे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। एक्स में लेंथ है, वाई में विड्थ है, तो एरिया कहां बनेगी, अलोंग द जेड एक्सिस। सो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, मींस अलोंग द जेड एक्सिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखें, द वेक्टर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है क्या है, 3। दूसरा वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड है 4, आर प्लेस्ड। देन देयर रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड इन्होंने दिया 5। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम, इन वेक्टर्स के बीच में एंगल कितनी होगी। ये मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी रिजल्टेंट मालूम करने के लिए। ऐसे दो वेक्टर से इसका स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4 स्क्वायर बराबर रिजल्टेंट के स्क्वायर के बराबर हो। सपोज करें 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, तो 25 इज इक्वल टू 25। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए दो वेक्टर्स के स्क्वायर का सम तीसरे वेक्टर के स्क्वायर के बराबर, तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जिनका स्मॉल मैग्नीट्यूड होता है उनके बीच में एंगल कितनी होती है, 90 डिग्री। ये वही फार्मूला है R इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर वाला हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। दैट मीन्स द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, द वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ। ये 2004 में आ चुका है। मैंने सब क्वेश्चन के ईयर सामने लिखे हैं, आप चेक करें। रियल टेस्ट की जो बातें कर रहे थे बच्चे कि सर रियल टेस्ट में क्या आता है वो करवाएं, तो ये वो सारे सवाल आप हल कर चुके हैं। आपको पता होगा दिस वन इज अ फ्री वेक्टर। अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ इज नोन एज अ फ्री वेक्टर। उसके बाद ये यानी क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम आ जाएं, व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन अ प्लेन देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट विल बी, किसी एक प्लेन पे दो वेक्टर्स हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या एक्स और वाई का, तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो हमेशा उस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन अ प्लेन देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आपके पास ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपको याद होगा, मैं आपको हल करवा चुका पिछले टेस्ट में, तो आप उसको आपको याद, आई वॉक 4 माइल्स सपोज करें। फिर मैं दोबारा से हल कर देता हूं, मुझे पता है इतनी जहमत बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं जो प्रॉपर उसको याद रखें। मैं यहां पे खड़ा हूं पॉइंट ए पर, यहां से मूव करता हूं कितना, 4 माइल्स। ऐसे मैं 4 माइल्स चला गया। देन आई टर्न टू माई लेफ्ट, ऐसे लेफ्ट की तरफ गया, कितना गया, 6 माइल्स गया। फिर देन टर्न टू राइट और कितना गया, 4 माइल्स गया। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपको याद होगा ये 4, ये टोटल 6 था, तो ये बाइसेक्ट करेगा, ये 3 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका रूट बराबर, ये आपका रिजल्टेंट बन जाएगा, ये रिजल्टेंट, और ये आपके पास आ जाएगा रिजल्टेंट R इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इसका रूट, सो R इज इक्वल टू 25 का रूट, सो R इज इक्वल टू 5, यानी ये बन गया 5। तो आप देखें जैसे ये 3 था तो ये भी 3 बना, ये भी 3 और 4 का ये भी क्या बनेगा 5। तो टोटल आपका कितना बन जाएगा, 5 ये और 5 ये, टोटल आपका हो गया 10 माइल्स। सो क्वेश्चन नंबर आपका ये जो था ये पहले भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इसका ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, 10 माइल्स इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अगर स्टूडेंट आप देखें क्वेश्चन नंबर 13, एडिशन ऑफ द वेक्टर ओबेस डैश लॉज। कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, एसोसिएटिव लॉ भी होते हैं, मींस ऑल ऑफ देम। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन 13। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, इट ओबेज ऑल लॉज। क्वेश्चन नंबर 14 को आप चेक करें बेटा, ये चीज भी आपको करवा चुका हूं, आप पिछले टेस्टों को जाकर चेक करें। Which pair includes a vector and a scalar respectively? इसमें कौन सा पेयर है जिसमें एक वेक्टर है और एक स्केलर है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर। मोमेंटम क्या है, वेक्टर। बी ऑप्शन। वर्क क्या है, स्केलर। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, स्केलर। सी ऑप्शन। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। एक्सीलरेशन भी वेक्टर। डी ऑप्शन। फोर्स क्या है, वेक्टर। वेट भी वेक्टर। इसका मतलब ऑप्शन ए
इज अ करेक्ट आंसर, जिसमें एक स्केलर है और एक वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप चेक करें, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर, ये 2008 में आ चुका है। काइनेटिक एनर्जी, शेयरिंग स्ट्रेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या मोमेंटम। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर है। शेयरिंग स्ट्रेस, सिर्फ स्ट्रेस होता तो स्केलर समझा जाता है, लेकिन शेयरिंग स्ट्रेस वन डायरेक्शन में होती है, तो ये क्या है, वेक्टर है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, मींस काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप चेक करें तो इसमें एक प्रॉब्लम आया, न्यूमेरिकल आया, जो आप कह रहे हैं न्यूमेरिकल, जब न्यूमेरिकल की बेटा नंबर आएगा तो आएंगे ना। अब न्यूमेरिकल इसमें कह रहा है R1 गिवन है, एक पोजीशन वेक्टर, वो है 3i प्लस 2j माइनस 6k, और एक R2 वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर, वो है 14i प्लस 13j प्लस 9k। अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स इज आल्सो गिवन, फोर्स कितनी गिवन है, 8i प्लस 2j एंड प्लस 6k। आपको क्या कह रहा है, फाइंड द वर्क डन, वर्क किसके बराबर होगा। वर्क के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। इसमें तो दो पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट पहले मालूम करेंगे। डेल्टा आर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां जा रहे हैं, R1 से R2 पे, तो फाइनल क्या है, R2 माइनस R1। अगर R2 से R1 पे जाते तो लिखते R1 माइनस R2, सो डेल्टा आर इज इक्वल टू, अब देखो R2 14 में से 3 जाएंगे 11i, 13 में से 2 जाएंगे 11j, 9 में से देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्लस 9k, इसमें से माइनस करना है, किसको, माइनस 6k को करना है, तो आपके पास हो जाएगा प्लस 9k माइनस इंटू माइनस प्लस 6k, तो टोटल आपके पास क्या हो जाएंगे 15k। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, 15k आ गया। तो ये तो आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट आ गया, फोर्स ऑलरेडी आपके पास, ये आपकी फोर्स है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। डॉट प्रोडक्ट आपको याद होगा, आप पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे मालूम करें, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमने डेल्टा आर से शो किया है। सो वर्क इज इक्वल टू, फोर्स कितनी गिवन है, फोर्स इज गिवन, फोर्स आपके पास जो गिवन है वो है 8i प्लस 2j प्लस 6k, और डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है जो अभी आपने मालूम किया, 11i प्लस 11j और प्लस 15k। सो वर्क इज इक्वल टू व्हाट, वर्क इज इक्वल टू व्हाट। अब अगर इसको 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 88, डॉट प्रोडक्ट में ijk तो नहीं आएंगे, 8 को 11 से किया 88 प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 को 11 से किया 22 प्लस 6 को करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू, अब देखें यहां पे 88 था, 2 एक 110, ये हो जाएगा, ये इसका मतलब है 200 जूल, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, तो आपका ये आंसर है 200 जूल। तो ऑप्शन में अगर आप देखें 200 जूल मिला हुआ है, यस, ऑप्शन ई इज अ करेक्ट आंसर, जहां पे क्या है 200 जूल, दिस वन इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 को चेक करें, यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास लिखा है, व्हेन अ फोर्स एक्ट एट अ राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट द वर्क इज, क्या कह रहा है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स एफ डॉट डी के। सो वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा के। क्या कह रहा है, राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब कॉस 90 डिग्री। सो वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90 बराबर 0 के होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपको मैं हल करवा चुका भाई मेरे। अ चाइल्ड वॉक्स 2 मीटर नॉर्थ, मैंने कहा था पहले तो आप डायरेक्शंस बना दें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अ चाइल्ड वॉक्स 2 मीटर नॉर्थ, एक बच्चा है जो ऐसे जा रहा है, कितना गया, 2 मीटर नॉर्थ में गया, फिर 4 मीटर वेस्ट, वेस्ट की तरफ कितना गया, 4 मीटर, ये 4 मीटर वेस्ट की तरफ गया,
देन 2 मीटर टू साउथ, फिर नीचे आ गया 2 मीटर, कहां आ गया, साउथ में. सो हिज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल ये थी, यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट. ये 4 मीटर है तो जाहिर है ये भी क्योंकि 2 मीटर है, 4 है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 4 मीटर. किस तरफ हुआ, टुवर्ड्स वेस्ट. क्या हो गया, 4 मीटर वेस्ट. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर एक क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप चेक करें, और वेक्टर ए, एक वेक्टर मिला हुआ है, वेक्टर ए दैट्स इक्वल टू 4i माइनस 3j प्लस 2k. वेक्टर बी इज ऑल्सो गिवन, वेक्टर बी इज गिवन कितना, 8i प्लस 8j माइनस 4k. देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए, एंगल थीटा क्या होगी, ए और बी के बीच में एंगल क्या होगी. तो याद रखना, एंगल मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट हम यूज करते हैं. मैंने पहले ही बताया था, ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके होता है, ए बी कॉस थीटा के. अब अगर यहां पे आप कॉस थीटा करें, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी. अब ए डॉट बी कैसे मालूम करें, देखो बेटा यहां पे अगर आप कर लें, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी 4 इंटू 8 32 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 8 24 प्लस इंटू माइनस माइनस 8 डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड. अब अगर ए का मैग्नीट्यूड आपने मालूम करना है तो बेटा क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इसका रूट. तो ये आपके पास हो गए रेडिकल 29. यहां पे आपके पास क्या आ गया, रेडिकल 29. और b का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 8 का हो गया 64 प्लस 64 और प्लस 16. ये हो जाएंगे आपके पास 70 हो गया, आपके पास 80 हो गया, 80 180 के बाद अगर इसको करें 144, रेडिकल 144. लेकिन cos थीटा इज इक्वल टू, ऊपर अगर देखेंगे यहां पे आपके पास क्या 32 प्लस के माइनस के 38 डिवाइडेड बाय रेडिकल 29, रेडिकल 144 का क्या आ गया 12 आ गया. लेकिन 32 माइनस 32 24, ये माइनस 30, ये क्या हो जाएगा 0. मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय रेडिकल 29 इंटू 12. सो cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0. सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये आपके पास बिल्कुल क्लियर है कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 कब होती है, जब एंगल क्या हो 90. दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये प्रॉब्लम्स अब आहिस्ता आहिस्ता आपके टेस्टों में आते रहेंगे. आप घबराएं नहीं कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं हुए. बहुत से बच्चे मैसेज करना शुरू कर देते, ऐसा लग रहा था 10 बार टेस्ट पहले दे चुके हैं. तो फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिस अच्छी कराऊंगा आपको. क्वेश्चन नंबर 20 को अगर आप चेक करें, अ वेक्टर सच दैट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी अंडरगोज द यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन which can be displaced parallel to itself and applied to any point is known as, a vector undergoes uniform translational motion which can be displaced parallel to free vector. Option B is a correct answer. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 को अगर चेक किया जाए, फाइंड द यूनिट वेक्टर. क्वेश्चन नंबर 21 देखें, क्वेश्चन नंबर 21 में अगर आप चेक करें, वो कह रहा है एक वेक्टर मिला हुआ है, वेक्टर B दैट्स इक्वल टू 6i प्लस 12j माइनस 4k. एक वेक्टर गिवन है, क्या करें, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर. किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको याद होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो आप देखें यूनिट वेक्टर आप b क्या हो जाएगा, पहले वेक्टर क्या है 6i प्लस 12j माइनस 4k. इसको डिवाइड करें इसके मैग्नीट्यूड से. मैग्नीट्यूड को कैसे मालूम करते हैं, इसके 6 का स्क्वायर
प्लस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, सो मैं इज इक्वल टू 6i प्लस 12j माइनस 4k होल डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 प्लस 144 प्लस 4 का क्या हो जाएगा 16। तो आप देखें अगर इसको आप करेंगे सो ऑप्शन बी इज इक्वल टू 144 प्लस 36 ये होगा 50 80 196। तो यहां पे 196 आने के बाद आप अगर बी लेंगे तो आपके पास ये आपके पास इसका बी सॉरी यहां से हम ऐसा करते हैं ये इसको अगर लें बी इज इक्वल टू वैक्टर क्या था 6i प्लस 12j माइनस 4k होल डिवाइडेड बाय रेडिकल 196, सो इज इक्वल टू 6i प्लस 12j माइनस 4k होल डिवाइड 96 करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 14 आपका आ जाएगा। तो जनाब 14 आने के बाद स्क्वायर रूट आपके पास 14 आ गया और यहां पे आपके पास ऑप्शन इसको अगर अलग कर लें तो दैट इज 6/14i प्लस 12/14j माइनस 4k/14। अब आपके पास यहां पे क्योंकि इन्होंने जो है वो क्रॉस क्वेश्चन कट तो सकते थे लेकिन आंसर में नहीं है 14 दिया तो आप 14 ही रखोगे और ऑप्शन 6/14i प्लस 12/14j माइनस 4 ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इसका मतलब 21 का ऑप्शन बी जो है वो क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आई होप यू हैव क्लियर दिस वन। 6 राइट। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 को अगर आप चेक करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 में P1 and P2 are the two position vectors making the angles θ1 and θ2 with respect to the x-axis. Find their vector product. बहुत आसान सा है। P1 का मैग्नीट्यूड गिवन है 12 सेंटीमीटर, P2 का मैग्नीट्यूड भी गिवन है और ये है 22 क्वेश्चन और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 9 सेंटीमीटर। θ1 एंगल 1 इज गिवन 30 डिग्री, एंगल 2 θ2 इज आल्सो गिवन, कितनी गिवन है 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो आप जो है थीटा मालूम कर लें, थीटा क्या हो जाएगा θ2 माइनस θ1, जो भी एंगल बड़ी हो उसमें से स्मॉल को निकाल दें। सो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 30 करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गई। ये तो हो गई आपकी एंगल। उसके बाद क्या कह रहा है मालूम आपने क्या करना है, मालूम आपने करना है फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट। आपने वेक्टर प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड करना मीन्स P1 P2 क्रॉस करके इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है P1 P2 साइन थीटा के। अब अगर यहां पे लें इज इक्वल टू P1 की वैल्यू क्या थी 12, P2 की क्या थी 9, साइन 60 डिग्री। देखिए सवाल में ही उसने कहा है कि साइन 60 डिग्री जो है वो बराबर किसके रेडिकल 3/2 के। सो 2 का टेबल इसको 6 टाइम इज इक्वल टू 54 radical 3. So this one is the answer. Option B is a correct answer of question number 22. Dear students, question number 22 के बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 23 में अगर आप चले जाएं, 23 में आप देखें वहां पे दिया है K डॉट I प्लस J, इसकी डॉट प्रोडक्ट मालूम करें। बहुत आसान है, पहले ब्रैकेट ओपन कर लें, K डॉट I इज इक्वल टू K डॉट J। कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक हमने इसको ओपन किया और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक। तो अब यहां पे K की क्या हो जाएगी K डॉट I, आपको याद होगा एंगल 90 की होती है, इसका मतलब ये हो गया 0, ये आपके पास क्या हो गया 0 हो गया, प्लस J इनके बीच में एंगल 0 हो गया, दैट मीन्स इक्वल टू 0। सो इसका वैल्यू आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 एग्जैक्टली इस यूनिवर्सिटी में भी रिपीट हुआ है, किसकी तरह क्वेश्चन नंबर 22 की तरह, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, आपने खुद करना है, एंगल सेम है, वैल्यूज सिर्फ चेंज है क्वेश्चन नंबर 22 की तरह। उसके बाद अगर चाहें तो क्वेश्चन 20 मैं कर ही देता हूं, वरना फिर वही आपके पास आएगा सर ये तो आपने किया नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें R1 गिवन है,
R1 का मैग्नीट्यूड है 4 सेंटीमीटर, R2 का मैग्नीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, थीटा 1 जो है वो कितनी है सॉरी 30 डिग्री, थीटा 2 किसके बराबर है 90 डिग्री के। तो आपने मालूम क्या करना है, द वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मालूम करना। तो आपके पास वही तरीकेकार, पहले थीटा मालूम कर लें, थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब नहीं सर यहाँ पे भी थीटा 2 माइनस थीटा 1 आप क्यों कर रहे हैं, थीटा 1 क्यों नहीं कर रहे, जो ग्रेटर होगी वो करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गई 60 डिग्री। ये तो आपने एंगल मालूम कर ली। अब आपके लिए बहुत आसान है, आपके पास R1 क्रॉस R2, इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा R1 R2 साइन थीटा के, दैट्स इक्वल टू R1 का मैग्नीट्यूड क्या है 4 इंटू इसका क्या है 3 इंटू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 4 इंटू 3 साइन 60 √3 अपॉन 2 होता है, 2 का टेबल इसको 2 टाइम्स, दैट मीन्स 6 रेडिकल 3। दिस वन इज द आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यूनिट नहीं दे तब भी। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर 24। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 नाउ, 25 में देखें, ऑल द फॉलोइंग आर स्केलर क्वांटिटी एक्सेप्ट टेम्परेचर स्केलर है, बी डेंसिटी स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर है, फोर्स वेक्टर है और स्पीड भी स्केलर। इसका मतलब है वो बोला है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी एक्सेप्ट कौन सी नहीं है, मींस ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, वो क्या है वेक्टर है। सो दैट वाज दी 25 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बेटा नाउ व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपको वेक्टर ए इज गिवन, वेक्टर ए क्या गिवन है, वेक्टर ए इज गिवन 2i प्लस 3j माइनस k एंड वेक्टर बी इज आल्सो गिवन हाउ मच 4i प्लस 2j माइनस 2k। यहां पे कह रहा है फाइंड द वेक्टर x, एक वेक्टर x आपने मालूम करना है और आपको कह रहा है वेक्टर x इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a। डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a का मतलब है यूनिट वेक्टर, सो वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। फिर क्या कह रहा है एंड हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के बराबर है। ये बेसिक फार्मूला है आपके पास, जो कि x इज इक्वल टू वेक्टर ए किसके बराबर है, यहां पे आपके पास है 2i प्लस 3j माइनस k के डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। आपको पता है मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला क्या है, a का 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। और यहां पे आपने अलग से क्या करना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी ऐसे ही हम मालूम करेंगे, क्या करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो आपके पास अब आपका वेक्टर ए इजीली एक्स मालूम हो गया। कैसे हो गया देखो बेटा, वेक्टर एक्स नाउ, वेक्टर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इसको अगर करेंगे 4 का स्क्वायर तो आपके पास क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 का रूट डिवाइडेड बाय, यहां पे इसका रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 और प्लस 1, और ये आपका पूरा का पूरा वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस k अपनी जगह पर। अब अगर x करेंगे तो यहां पे आपके पास देखें बेटा, अब आपके पास यहां पे वैल्यूज क्या बनी 16, ये आपके पास हो गया 24 रेडिकल 24 डिवाइडेड बाय रेडिकल 14 इंटू वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस k। तो बेटा अब आपके पास वेक्टर x क्या बना, इसको 2 का टेबल 7 टाइम्स, इसको 12 टाइम्स, मीन्स रेडिकल 12 अपॉन 7 2i प्लस 3j माइनस k। तो अब हम आंसर चेक कर लेते हैं कि इसमें आंसर जो है इस कौन सा मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में रेडिकल 12 अपॉन 7 आपके पास दो जगहों पे आया हुआ है, तो 2i प्लस 3j माइनस k, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। थोड़ी सी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बुक में कहीं नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन जाहिर है। अब आप बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर अगर ऐसा क्वेश्चन जो हमारी बुक में नहीं है तो वो तो आउट ऑफ कोर्स है, ऐसा नहीं है। ये देखो आपके पास टेस्ट में आ चुका है ये क्वेश्चन,
और ये डाउ के। याद रखिएगा बुक में टॉपिक क्वेश्चन उससे रिलेटेड एमसीक्यूज चेंज करके कुछ भी दिया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 अगर आप चेक करें, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है इफ वेक्टर ए इज गिवन, कितना है 3i प्लस 6j माइनस 2k, और उसके बाद आपके पास दिया है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए। बहुत सिंपल सा यूनिट वेक्टर यानी ए कैप लिखते हैं, दैट्स इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अभी हमने इस टाइप के प्रॉब्लम किए थे, तो इज इक्वल टू वेक्टर ए क्या है, वही होगा 3i प्लस 6j माइनस 2k। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करें, रेडिकल के अंदर i के साथ क्या 3 का स्क्वायर प्लस j के साथ क्या 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। सो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 3i प्लस 6j माइनस 2k होल डिवाइडेड बाय रेडिकल 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 4। सो आपके पास यहां पे अगर आप देखेंगे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 6j माइनस 2k होल डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका रेडिकल 49। सो वेक्टर ए इज इक्वल टू 3/3i प्लस 6j माइनस 2k दैट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 7। और अब इसको आप सेपरेट करना चाहें 3i प्लस 6j प्लस 2k सेपरेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इज इक्वल टू 3/7i प्लस 6/7j माइनस 2/7k। सो अगर आप आंसर देखेंगे इसमें तो आपके पास ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 द स्केलर प्रोडक्ट। एक सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 28 2i वेक्टर दिया है माइनस j प्लस 3k। वो कह रहा है इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ये देखिए डाउ में भी आया है, जना में भी आया है, ये मेहरान में भी आ चुका है। तो यहां पे आपके पास दूसरा सवाल है, दूसरा जो वेक्टर दिया गया वो है 3i प्लस 2j माइनस के। याद होगा आपको डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था 2 को मल्टीप्लाई कर लें किससे 3 से, फिर प्लस माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें किससे प्लस 2 से, फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर लें किससे माइनस 1 से। तो क्या हो जाएगा 2 3 6, ये माइनस 2 माइनस 3। तो देखें 5 में से 6 में से 5 ये जाएंगे तो बाकी 1 बचेगा। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 में आप देखें वेक्टर ए इज गिवन, वेक्टर ए इज 4i प्लस 3j माइनस 2k। वेक्टर बी इज ऑल्सो गिवन, वेक्टर बी इज गिवन 8i प्लस 6j माइनस 4k। देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ये आप कर चुके हैं इस तरह से। सो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो cos थीटा इज इक्वल टू, ऐसा एक क्वेश्चन अभी हम पहले इसमें कर चुके हैं, a डॉट बी 4 इंटू 8 32 प्लस इंटू प्लस प्लस 18 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 4 जा 8। ये तो हो गई आपकी डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड रेडिकल में क्या 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड किसका b का मैग्नीट्यूड कैसे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। अब अगर देखें cos थीटा इज इक्वल टू 32 40 और ये हो जाएगा आपका 58 डिवाइडेड बाय, अगर यहां पे आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 4 का रूट, और यहां पे इसका क्या हो जाएगा 64 प्लस 36 और प्लस 16। अगर यहां पे आप देखें cos थीटा इज इक्वल टू 58 डिवाइडेड बाय, अगर आप करेंगे डिवाइडेड बाय रेडिकल,
ये आपके पास हो जाएगा 29 मल्टीप्लाइड बाय रेडिकल, यहां पे आप करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 100 या 116 हो जाएगा। अब अगर आप इसको cos थीटा इज इक्वल टू 58 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो 58 ही आएगा। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 90 डिग्री। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। एंगल क्या होगी? 90 डिग्री। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, द टू फोर्सेस, ये भी मैं आपके टेस्ट में दे चुका हूं। टू फोर्सेस, एक फोर्स F1 है, कितनी है? 6 न्यूटन। दूसरी फोर्स F2 है, कितनी है? 8 न्यूटन। ये भी मैं पहले हल करवा चुका हूं। एक्ट एट द राइट एंगल टू ईच अदर, ये आ चुका है। किस में आया है? शहीद बेनजीर भुट्टो के हाल से ये भी आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है। आपने मालूम क्या करना है? थीटा कितनी है? 90 डिग्री। सो रिजल्टेंट क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा है, R इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का रूट। जब 90 के एंगल आ जाए तो ये फार्मूला यूज होगा। सो R इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट। सो R इज इक्वल टू 36 प्लस 64 का रूट। सो R इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट। सो R इज इक्वल टू 10 न्यूटन इज आंसर, ऑप्शन। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका ऑप्शन नंबर आपका D is a correct answer. Dear students, that was the real questions. इसमें आपने देखा बहुत से क्वेश्चन मैंने आपके लिए रिपीट तो कर दिए हैं, लेकिन मैं पहले टेस्ट में करवा चुका हूं, इसकी वीडियो बनाकर आपको दे चुका हूं, सॉल्यूशन करवा चुका हूं। लेकिन मेहरबानी करके पहले जो भी रियल क्वेश्चंस हैं उनको आप उससे टैली तो करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।